हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज के बारे में कि बेसिकली साइन कन्वेंशन क्या होता है। ये बहुत ही आसान है अगर आपने मिरर को पढ़ा है तो। लेंसेज का एक फार्मूला होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और फिर एक आपका लास्ट टर्म आएगा मैग्नीफिकेशन, एंड देन उसके बाद आएगा पावर ऑफ लेंसेज। तो ये बेसिकली छोटी छोटी हमें कुछ बातें समझनी है जो कि न्यूमेरिकल पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड ट्राई करो खुद से कि इसके आप नोट्स नोट्स नहीं कहते हैं उसको, बेसिकली कुछ 2-3-4 पॉइंट जितने भी हमारे हेडिंग है उनसे रिलेटेड कुछ 2-3-4 पॉइंट्स आप अपने एनसीईआरटी बुक की ही बुक से बना लो, आपको रेफरेंस बुक देखने की जरूरत ही ना पड़े। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ये बेसिकली देखो, अगर आपने सॉरी स्फेरिकल लेंसेज, तो अगर आपने स्फेरिकल मिरर का अगर आपने साइन कन्वेंशन अगर आपने पढ़ा है तो स्फेरिकल लेंसेज के लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिमिलर वही काम करेंगे हम। ठीक है, लेफ्ट साइड के लिए हम लेंगे सारे के सारे निगेटिव लेंगे। आ रही बातें समझ में? लेफ्ट साइड के लिए हम क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। ओके, मान लो हमने कहा मेरे पास ये कोई एक लेंस है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड के लिए हम क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। इस सभी साइड के लिए हम निगेटिव लेंगे और साइड के लिए हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ओके, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर अगर कोई चीज़ है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई नीचे है तो हम उसे निगेटिव लेंगे। बस इतनी सी बातें हैं। आ रही बातें समझ में? ठीक है, तो देखो कुछ और बेसिक से बस यहाँ पर एक बात, एक नई सी बात यहाँ पर आ गई है, वो क्या है? अच्छा, एक बात और यहाँ पे समझना कि इसके इस तरफ जो भी आपकी जो भी इमेजेस बनेंगी, लेफ्ट साइड में जो भी इमेजेस बनेंगी लेंस के केस में, हम उन सारी इमेजेस को वर्चुअल कहेंगे, और राइट साइड में हमारी जो भी इमेजेस बनेंगी उसको हम रियल इमेजेस कहेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें और समझो। तो ये बेसिकली देखो क्या बताता है, ये कहता है कि सिमिलर टू वन यूज फॉर द स्फेरिकल मिरर, जैसा कि आप स्फेरिकल मिरर जैसा आप यूज़ करते थे। ठीक है, वी अप्लाई द रूल्स फॉर साइन ऑफ डिस्टेंसेज एक्सेप्ट ऑल एक्सेप्ट दैट ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि आपको जितनी भी डिस्टेंस लोगे ना, आप वो सारी की सारी यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से लोगे, इस ओ पॉइंट से लोगे, ये जो आपका ओ पॉइंट जो होता था। ओके, अब देखो, अब इसमें एक नई चीज़ आप खुद से ऐड करो। अब देखो, आप अपने एक ऐसे नोट हेडिंग डाल करके लिखो कि अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। मैं आपको ये शुरू से एक बातें बताता चला आ रहा हूँ, इसलिए आपको अभी आकर के यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो जाए। देखो, मैं आपको शुरू से ही कह रहा था क्या, कि जो भी आप फोकल लेंथ लोगे कॉन्वेक्स लेंस की, वो पॉजिटिव लोगे। ठीक है, एंड दैट ऑफ द कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, और कॉन्केव लेंस की आप जो भी फोकल लेंथ लोगे वो नेगेटिव लोगे। बस ये एक नई बात आ गई। बाकी जो भी आपकी की चीज़ें, वो चाहे लेफ्ट साइड में बन रही हो, वो चाहे राइट साइड में बन रही हो, तो उसके बेसिस पे हम यू वी एफ का हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, आ रही बातें समझ में? एफ तो हमारा फिक्स हो गया फोकल लेंथ के लिए, और सॉरी फोकल लेंथ हमारा जो है वो फिक्स हो गया कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, बाकी यू यू भी हमारा फिक्स होता है, यू हमेशा निगेटिव लेते हैं, हमेशा निगेटिव लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी कुछ बातें हैं साइन कन्वेंशन से रिलेटेड, बस इतनी सी बातें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूले की देखो अगर हम बात करें, तो जैसे वहाँ पे देखो, सॉरी लेंस फार्मूला, बार बार मिरर आ जा रहा है, बहुत ज़्यादा हम लोग मिरर पढ़ चुके हैं। ओके, तो लेंस फार्मूले की देखो अगर हम बात करें, तो हमने जैसे वहाँ पे हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था। मिरर फार्मूले में क्या होता था कि 1/u प्लस 1/v होता था। यहाँ पर जो है वहाँ पर ये प्लस होता था, बट लेंस के केस में यहाँ पर प्लस ना होकर के यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। सेम बाकी वही फॉर्मूला रहेगा, क्या? 1/v माइनस 1/, देखो याद ध्यान रखना 1/v है, मतलब कि इमेज की जो डिस्टेंसेज है, इमेज की जो डिस्टेंस है वो पहले है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारे लेंस का फॉर्मूला है, और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए एज वेल एज कॉन्केव लेंस के लिए, दोनों के लिए हमारा ये एप्लीकेबल है। ठीक है, अच्छा सर, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, अब इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे लगाना, जो कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने वाले हैं। कुछ हम और बातें सीखते हैं। मैग्नीफिकेशन देखते हैं, मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो मैग्नीफिकेशन आप पहले भी पढ़ चुके हो, है ना? जिस तरीके से वहाँ आपने मैग्नीफिकेशन पढ़ा था, सेम यहाँ पर भी वही सेम वही वाला मैग्नीफिकेशन है। क्या होता है मैग्नीफिकेशन का मतलब? कि मतलब इमेज जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा बड़ा बना करके दिखा देना। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन बेसिकली क्या होता है? प्रोड्यूस्ड बाई अ लेंस सिमिलर टू दैट फॉर द स्फेरिकल मिरर। जिस तरीके से स्फेरिकल मिरर में आपका मैग्नीफाइड इमेज बनता था, उसी तरीके से लेंसेज में भी आपका क्या होगा? मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। अब बेसिकली अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो कि सर हम इसे अगर डिफाइन करना चाहते हैं, तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज, यहाँ से it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of height of the image that is h dash। याद आया, वहाँ पर भी हम height of image h dash ही लेते थे। तो रेशियो ऑफ, किसकी रेशियो भाई? इमेज की हाइट एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन हो जाएगी। तो ठीक है, मैग्नीफिकेशन को बेसिकली हम कौन से लेटर से? एम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इफ़ एच इज़ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एच डैश इज़ द हाइट ऑफ इमेज, ये तो हमको पता है। तो अगर ये ऐसा कुछ है
देन हम क्या कह देंगे, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज h डैश अपॉन h। ये हमें फॉर्मूला पहले से ही पता है, ठीक है, बस हमें इसका रिवीजन कर रहे हैं। एंड सिमिलरली मान लो अगर h और h डैश मान लो नहीं दिया, ठीक है, h और h डैश नहीं दिया, तो हम इमेज की और ऑब्जेक्ट की हम डिस्टेंस लेकर के चलेंगे, यानी कि m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h या फिर v अपॉन u। अब देखो वहाँ पर क्या था, मिरर वाले केस में आपके वहाँ पे माइनस था, है ना, मिरर की केस में यहाँ पर माइनस लगा हुआ रहता था, लेकिन लेंस की केस में यहाँ पर कोई भी माइनस नहीं है। ध्यान रखना, यही बेसिक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि मिरर के केस में वहाँ पर फॉर्मूले में माइनस लगा रहता था, माइनस v अपॉन यू, लेकिन यहाँ पर कोई भी माइनस नहीं है। यहाँ पर हमारा जो मैग्नीफिकेशन है का फॉर्मूला है जो h और u और v के टर्म में वो प्लस में है। क्लियर हुई बातें? h में कंफ्यूज मत होना, v में h डैश में और u में v में कंफ्यूज मत होना, h में और u में कंफ्यूज मत होना। देखो अब जैसे आपने कहा, तो फिर से समझ लो कि हमारी जो इमेज मान लो इतनी बड़ी बनी, तो ये इस इमेज की हाइट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी हाइट हो गई, दैट इज़ ये हमारा h डैश हो गया। और मान लो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, दैट इज़ ये h हो गया, ठीक है। दो बातें समझना, डिस्टेंस में और हाइट में कंफ्यूज मत होना, डिस्टेंस अलग चीज़ है, हाइट अलग चीज़ है। अगर आप किसी लेंस के सामने खड़े हो या आप अगर किसी मिरर के सामने खड़े हो, तो आप जो खड़े हो आपकी हाइट कितनी है, आप कितने हाइट के हो, आप 4 फुट के हो, 5 फुट के हो, 6 फुट के हो, कितने फीट के हो, है ना। और मान लो आपकी जो भी इमेज बन रही है लेंस में, या जो भी इमेज बन रही है लेंस के दूसरी तरफ या फिर मिरर में, तो वो आपकी जो इमेज बन रही है उस इमेज की हाइट कितनी है, ठीक है, वो कितनी है, वो क्या बहुत ज़्यादा बड़ी 10 फुट की है बन रही है, 100 फुट की बन रही है, 1 फुट की बन रही है, कितने फीट की बन रही है वो, तो वो आपकी इमेज की हाइट है, दैट इज h डैश है। और जितनी डिस्टेंस आप मतलब जितने आप मिरर से या लेंस से जितनी डिस्टेंसेस पर खड़े हो वो आपकी डिस्टेंस है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, h में, u में, h डैश में और v में आपको कंफ्यूजन एकदम नहीं रखना है, ठीक है। तो ये टॉपिक समझते हैं, पावर ऑफ लेंस ये क्या है बेसिकली। देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या है। देखो बेसिकली पावर ऑफ लेंस की अगर हम बात करेंगे तो पावर का मतलब हमें क्या समझना है कि बेसिकली क्या है, पावर क्या है, पावर एक एबिलिटी है। अब एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। मतलब कि देखो हमें बेसिकली क्या पता है कि हमारी जो लेंसेज होती है वो बेसिकली दो काम करती हैं, एक हमारी होती है कॉन्वेक्स लेंस और एक हमारी होती है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करती थी, रेज को कन्वर्ज करने का काम करती थी, याद रखना है ना, ये याद कर रखनी। तो हम अब बहुत सारी चीज़ें हम बहुत बार ये सब पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारी जो कॉनकेव लेंस होती थी वो क्या करती थी, वो रेज को डाइवर्ज करने का काम करती थी। तो अब जितनी ज़्यादा अमाउंट में कोई लेंस अपने रेज को या तो कन्वर्ज कर दे या तो डाइवर्ज कर दे, वही उसकी पावर कहलाती है। अगर बहुत ज़्यादा अगर कन्वर्ज कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा अगर डाइवर्ज कर रहा है तो पावर उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी कम फोकल लेंथ उतनी ही ज़्यादा उसकी पावर, ठीक है। देखो तो कहता है कि फॉर एग्जांपल अ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, अगर किसी लेंस की अगर फोकल लेंथ क्या है, बहुत ही शॉर्ट है, छोटी है, ठीक है, बेंड्स द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल, तो वो लाइट रेज को बहुत लार्ज एंगल पर बेंड करेगी, बहुत लार्ज एंगल पर बेंड करेगी। कब, अगर उसकी फोकल लेंथ कम है। अच्छा, दूसरा ये कहता है कि बाई फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना, मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर के बहुत क्लोज ले जाएगी। सिमिलरली अगर कॉनकेव लेंस मान लो अगर मेरे पास है और उसकी जो फोकल लेंथ है बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है फोकल लेंथ है, तो क्या होगा, कॉजेज हायर डाइवर्जेंस, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस होगा। आ रही बात समझ में? तो अगर फोकल लेंथ अगर छोटी है हमारे लेंसेज की, तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा होगा, लार्ज एंगल पर होगा। ये बातें हैं, ठीक है। और जितना ही ज़्यादा वो कन्वर्ज करेगा, जितना ही ज़्यादा वो डाइवर्ज करेगा, उतनी ही उसकी ज़्यादा पावर होगी, उस लेंस की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमने कहा कि सर अब पावर को हम एग्जैक्टली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, यानी कि अगर हम फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले ले, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अपॉन में, फ्रैक्शन में, यानी कि फोकल लेंथ को हमें कहाँ रखना है, 1 अपॉन करके रखना है। तो क्या कर लें, अगर हम द पावर ऑफ लेंथ इज डिफाइंड एज, ये डेफिनेशन याद रख लो, पूछता है, डिफाइंड एज ये लिख लो अपनी कॉपी में, द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल का मतलब रेशियो 1 अपॉन एफ, है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। तो पावर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। द पावर पी ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज, देखो कुछ हम इस तरीके से, यानी कि हमने ये जो कहा ना, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, दैट इज पी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। पी क्या है आपका, यहाँ पर पावर है, और एफ आपको पता है फोकल लेंथ है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर मान लो मैंने कहा सर कि अगर मान लो हम, मेरे पास जो
मेरे पास जो लेंस है, मैंने मान लो कहा कि मेरे पास जो लेंस है वो मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो आप बताओ अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी बताओ उसकी पावर किस में आएगी, प्लस में आएगी या नेगेटिव में आएगी। तो आप मेरे को ये बताओ कि आप जो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ लेते थे वो कैसे लेते थे, पॉजिटिव लेते थे। तो भाई अगर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो उस केस में आपका जो कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होगा, याद रखना कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो कॉनकेव लेंस का आप बताओ, कॉनकेव लेंस का आप जो फोकल लेंथ लेते थे वो क्या लेते थे, निगेटिव लेते थे। तो अगर आप कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ अगर आप निगेटिव ले रहे हो तो सिमिलरली उसकी जो पावर आएगी वो भी कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। ये बात आप ध्यान रख लो, ठीक है। चलो इतनी बातें आपको क्लियर हुई, ओके। अच्छा अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यूनिट की, कि सर यूनिट क्या होती है पावर की। देखो पावर की बेसिकली हम जो यूनिट लेते हैं वो हम लेते हैं डायोप्टर। अब आपको सर ये कैसा यूनिट है, तो डायोप्टर का मतलब क्या होता है, देखो आप यहाँ पे समझो, आप यहाँ पे समझो, आपने कहा कि सर मेरे पास ये था, ठीक है, P इज इक्वल टू 1/f था। देखो ऐसे समझो, आपने कहा सर मेरे पास P इज इक्वल टू 1/f था, और F बेसिकली हम किस में लेते हैं, देखो यहाँ पे हम जो पावर लेंगे वो हम डायोप्टर में लेंगे, ठीक है। आपने कहा डायोप्टर, बेसिकली डायोप्टर को हम डी से प्रेजेंट करते हैं, डायोप्टर। अच्छा अब ये जो हमारी, अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि अगर ये आप डायोप्टर में ले रहे हो, अगर आप ये डायोप्टर में ले रहे हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगी ना वो हमेशा मीटर में होगी। एक बात याद रख लो, है ना, इस बात को एकदम अपने कान में हमेशा दिमाग में घुसा करके रख लो इस चीज़ को, ठीक है। क्या कि अगर आप डायोप्टर में ले रहे हो, ठीक है, तो जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा मीटर में होगी, और अगर मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, मान लो कभी भी एक न्यूमेरिकल ऐसा आया जिसमें आपको पावर पूछ दिया और फोकल लेंथ दे दिया, और फोकल लेंथ वो किस में दे दिया, सेंटीमीटर में दे दिया, तो डायरेक्टली मत कर देना कि 1/, इतना इज इक्वल इतना, डायरेक्ट गलत हो जाएगा, कट कर दिया जाएगा। क्या करोगे, मान लो जैसे 4 सेंटीमीटर दे दिया है तो इस 4 सेंटीमीटर को आप पहले किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे। तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 4/100, यही तो करते हैं। अब आप इस f की जगह, अब आप ये जो आपका जो फॉर्मूला है, अब आप इस f की जगह ये रखोगे क्या, 4/100 मीटर, देन आपका जो आंसर आएगा वो डायोप्टर में आएगा। तो ये बेसिक सी बातें थी जो कि जाननी बहुत ज़रूरी थी, है ना। आई होप ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। यहाँ पे देखो हम ये बेसिकली कुछ हाईलाइटेड वर्ड कर दिए ना, जो सेंटेंसेस थे उसको हमने हाईलाइट कर दिया। देख लो, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव बता चुके हैं क्यों होगा, एंड दैट ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। चलो देखो, अब यहाँ पर एक बात और देखो, बोल रहा है कि जैसे कि मान लो अगर लेंस, अगर मान लो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो बेसिकली उसके लिए हम जो पावर लेंगे वो प्लस में लेंगे। सिमिलरली मान लो लेंस अगर हमारा कॉनकेव लेंस है तो उसके लिए हम पावर माइनस में लेंगे, ठीक है, ओके। तो ये इतनी सारी बातें हैं। एक बात और थोड़ी सी समझ लो जल्दी से, क्या है ये, हम कहते हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, मतलब कि मान लो ढेर सारी अगर आपके पास लेंसेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ढेर सारी लेंसेज हैं, तो हम क्या करेंगे, उन सभी उनके सभी जो पावर होंगे, मतलब उन सभी का फोकल लेंथ होगा। देखो अलग अलग लेंसेज के अगर अलग अलग फोकल लेंथ होती हैं, और अगर फोकल लेंथ अगर अलग है तो पावर भी अलग अलग होंगे। तो भाई अगर पावर अगर अलग अलग, मान लो अगर हमें एक कंबाइंड अगर हमें पावर लेना है तो हम क्या करेंगे, हम इन सारी लेंसेज के पावर को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल पावर। अच्छा देखो यहाँ से एक और फॉर्मूला, यहाँ से एक डेफिनेशन आपका पूछता है कि डिफाइन वन डायोप्टर, ये बात थोड़ा सा देख लेना। डिफाइन वन डायोप्टर, वन डायोप्टर को आप डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करोगे, तो आप ये कहोगे वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस। वन डायोप्टर बेसिकली क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है, तो आपको पता है ना कि वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। बस ये आपकी डेफिनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। डिफाइन वन डायोप्टर, वन डायोप्टर को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो डायोप्टर, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। सो वन डायोप्टर इज इक्वल टू 1/मीटर, 1/मीटर, है ना। ये बात याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बहुत आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, है ना, मतलब न्यूमेरिकल वीडियो के साथ, मतलब हम लेंसेज के न्यूमेरिकल किस तरीके से लगा सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई अब डरने वाली ज़रूरत नहीं है। अगर आपने देखो सारे वीडियोज़ अगर आपने पढ़े हैं, देखे हैं अच्छे से ध्यान दे करके, तो आपको अब इस चैप्टर में मेरे ख्याल से अगर हम आपको कोई भी अगर क्वेश्चन दे दे, कोई भी अगर हम कॉन्सेप्ट समझाने को बोल दे, तो आई होप आप समझा सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा गया है। वीडियो पर, वीडियो की बेसिकली लेंथ मत देखा करो कि ये वीडियो इतना बड़ा है, ये वीडियो इतना छोटा है, ये सब मत देखा करो, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर वीडियो बड़ा हो छोटा हो कोई मतलब नहीं, उसके फिर कोई मायने नहीं रहेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान दिया करो। और
एक काम आप ज़रूर किया करो कि वीडियो देखने के बाद जो है ना वो थोड़ा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करो कि हाँ सर अच्छा है वीडियो या फिर ख़राब है या फिर समझ में नहीं आया या फिर जैसा भी है जो भी है ना थोड़ा सा बता दिया करो, ठीक है। तो और वीडियो को लाइक वाइक भी थोड़ा कर दिया करो अगर अच्छा लगा करे तो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। पते रहो और अपना ख्याल रखो।